तो भाई इंडो एमआईएम का आईपीओ मार्केट में बंद हो चुका है और इस आईपीओ के अंदर दबा के सब्सक्रिप्शन पड़े कि वाईबी कैटेगरी के अंदर 1 लाख करोड़ के ऊपर की बिड लगी है। और वो जो एलाइट क्लब है ना आईपीओ का, जहां पर 1 लाख करोड़ के ऊपर की बिड्स लगती है इतने छोटे इशू के अंदर, उसके अंदर ये आईपीओ शामिल हो चुका है। और जीएमपी के तो क्या ही कहने। अभी देखो ये आईपीओ की ना एक्चुअल में जो हमने एप्लीकेशन लगाई है वो आपने कितनी लगाई है, कितने लॉट लगाए, किस कैटेगरी से लगाए, वो मेरे को आप कमेंट में बताना। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि ये जो आईपीओ है ये एकदम स्वीट स्पॉट के ऊपर आईपीओ था, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी ना, देखो अलॉटमेंट के चांसेस अपन पता करेंगे, पर अपन ये समझते कि ये आईपीओ का जो इशू था ये ऐसा इशू था कि यहाँ पर अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं और आईपीओ का इशू भी उतना बड़ा नहीं है जिससे सप्लाई एकदम क्रिएट नहीं हो रही है। क्योंकि जो बड़े आईपीओ होते हैं जहां पर 20 लाख 25 लाख रिटेल रिजर्व एप्लीकेशन रहती है, जहां पर अलॉटमेंट के चांसेस लगभग पक्के रहते हैं, मतलब पक्के रहते हैं, उन आईपीओस के अंदर सप्लाई ज्यादा होने की वजह से मार्केट कंडीशन गड़बड़ा जाती है और इस वजह से डिमांड उतनी आ नहीं पाती, मतलब डिमांड उस सप्लाई को कैटर नहीं कर पाती, इस वजह से उतनी धमाकेदार लिस्टिंग होती नहीं। पर ये जो आईपीओ है ना भाई, मात्र इसका इशू साइज लगभग 3,800 करोड़ का है और अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़िया देखने को मिल रहे इस आईपीओ के अंदर। अभी एक और पॉजिटिव बात मैं बताता हूं, देखो एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का जब आईपीओ लिस्ट हो रहा था तब मार्केट कंडीशन खराब हो गई, मार्केट नीचे गया, लेकिन आज क्या हुआ है, आज 1% निफ्टी ऊपर जा चुकी है, 24,000 का लेवल निफ्टी ने रीगेन कर लिया और मोस्ट प्रोबेबली कल भी हमको मार्केट अच्छा चलता हुआ दिखेगा, क्योंकि क्रूड का भाव जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब 9% एक दिन के अंदर गिर चुका है। तो ये पॉजिटिव सिग्नल है इस आईपीओ के लिए और जीएमपी भी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो अभी अपन जल्दी आ जाते हैं एप्लीकेशन वाइज सब्सक्रिप्शन क्या चल रहा है, उसके हिसाब से आपके अलॉटमेंट के चांसेस क्या बनते हैं इंडो एमआईएम के आईपीओ में, अपन उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं क्यूआईबी की बात करूंगा। क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 200x का क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, 1 लाख करोड़ के ऊपर की बिड्स लगी है क्यूआईबी के अंदर और आईपीओ के इशू के हिसाब से जो सब्सक्रिप्शन है काफी तगड़ा है। जीएमपी अभी के टाइम पर 40% के करीब पहुंच चुका है, तो ये भी काफी ज्यादा पॉजिटिव बात है। अभी अपन आते हैं एचएनआई कैटेगरी के अंदर। तो एचएनआई कैटेगरी के अंदर आपके अलॉटमेंट के चांसेस कैसे बनेंगे समझ लेते हैं। पहले अपन बिग एचएनआई की बात करते हैं, जहां पर आप 10 लाख के ऊपर की अमाउंट से अप्लाई करते हो, इस कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो यहां पर जो ओवरऑल रिजर्व एप्लीकेशन हमको देखने को मिल रही थी ना, वो देखने को मिल रही थी 18,600। ठीक है, तो 18,600 एप्लीकेशन रिजर्व रखी गई थी, इतनी एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलनी थी बिग एचएनआई से। और यहां पर 209 के मतलब 2,09,000 एप्लीकेशन अप्लाई करी गई है। अभी वैसे तो आपका बी एच एन आई की जो कैटेगरी है ना, अमाउंट वाइज ओवर सब्सक्रिप्शन अपन देखते हैं तो वो लगभग 58 टाइम्स देखने को मिल रहा है, पर एप्लीकेशन वाइज ये ओवर सब्सक्रिप्शन बनता है आपका अराउंड 11.24x का। मतलब इस कैटेगरी के अंदर लगभग 12 में से एक एप्लीकेशन को आराम से क्लियरली अलॉटमेंट मिलना है। बिग एचएनआई कैटेगरी की अपन बात करते हैं तो जहां पर अपन 10 लाख के ऊपर का अमाउंट अप्लाई करते हैं। अब स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो यहां पर जो अमाउंट वाइज और सब्सक्रिप्शन है वो लगभग 36 टाइम्स हमको देखने को मिल रहा है। रिजर्व्ड एप्लीकेशन की मैं बात करूं तो 9,300 एप्लीकेशन रिजर्व रखी गई थी और आप समझोगे नहीं कि भाई यहां पर कितनी एप्लीकेशन लगी है, पूरी 3,20,000 एप्लीकेशन यहां पर हमको देखने को मिल रही है, 3.2 लाख। आप आपका एप्लीकेशन वाइज और सब्सक्रिप्शन बनता है 34x का, मतलब 34 में से एक एप्लीकेशन को 2 लाख की कैटेगरी से अलॉटमेंट मिल रहा है। 2 लाख की कैटेगरी पे प्रॉफिट कितना बनता है आपका, 50%, 40% भी मानोगे फिर भी 80,000, मतलब भाई तगड़ा बन रहा है। लेकिन वही अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो 34 में से एक एप्लीकेशन को इस कैटेगरी के अंदर अलॉटमेंट मिलेगा। एम्प्लॉय कैटेगरी की अपन बात करेंगे नहीं क्योंकि ये सेंस बनता नहीं उतना, ठीक है, इसको छोड़ दो। रिटेल की मैं बात करता हूं, 6.6 टाइम्स यहां पर ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। 9,14,000 एप्लीकेशन रिजर्व रखी गई थी रिटेल कैटेगरी के अंदर, जहां पर 45 लाख एप्लीकेशन पड़ी है। मतलब जो ओवर सब्सक्रिप्शन है ना एप्लीकेशन वाइज वो 4.94 टाइम्स देखने को मिल रहा है। 5 में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिल जाएगा। मुझे लग रहा था कि 4 में से एक बनेगा, पर एक्चुअल में मार्केट उतना खराब हुआ नहीं। तीसरे दिन जीएमपी सस्टेन कर गई 40% के ऊपर और लोगों ने दबा के अप्लाई किया, तो भाई 5 में से एक एप्लीकेशन आपके अलॉटमेंट मिलेगी। और मुझे पता है भाई आपने काफी सारे लॉट लगाए होंगे, मेरे को फटाफट कमेंट में बताओ कि आपने कितने लॉट से अप्लाई करा। बाकी जैसे इसका कल अलॉटमेंट का वो क्लियर होता है वैसे मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। और एक बात, आप में से मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं, आप में से काफी लोग मेरी वीडियो देखते सब्सक्राइब नहीं करते। भाई 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचाना है यार, एक बार वो गोल्डन प्ले सॉरी सिल्वर प्ले बटन दिलवा दो यार मेरे को, बस दिल से बोल रहा हूँ। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया भाई दबा दो सब्सक्राइब का बटन, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।